गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिमन स्पम एनालिसिस में हमारा प्रोसीजर तक का स्टॉप हुआ था ना, फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर के बाद हम क्या देखते हैं, स्पम शेप। ठीक है, तो स्पम का शेप कैसा होता है? नॉर्मली रिजल्ट फॉर स्पम शेप इज दैट मोर देन 50% ऑफ स्पम आर नॉर्मली शेप्ड। ठीक है, जो क्या होता है, मोर देन 50% से ज़्यादा क्या होता है, स्पम क्या होता है, सीमेन में नॉर्मली शेप्ड का होता है। इफ़ अ मैन हैज़ ग्रेटर देन 50% ऑफ स्पम दैट आर एबनॉर्मली शेप्ड, दिस रिड्यूस हिज फर्टिलिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर 50% से ज़्यादा जो स्पर्म का शेप है, ठीक है, अगर वो एबनॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो फर्टिलिटी का जो कैपेसिटी होता है वो क्या करता है, उस मेंस में क्या करता है, वो कम कर देता है। ठीक है, तो अगर उनका फर्टिलिटी लेवल अगर कम होगा, ठीक है, तो क्या है, जो भी फीमेल है, ठीक है, वो क्या होगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, वो कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक, क्योंकि आप लोग को पता है कि क्या कहते हैं, जब स्पर्म क्या होता है, एग के कांटेक्ट में आता है, तभी क्या होता है, जो वुमन होती है वो कंसीव करती है। ठीक है, और अगर सीमन में स्पर्म का काउंट, अगर स्पर्म शेप अगर एबनॉर्मल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो फर्टिलिटी है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और मेल में अगर फर्टिलिटी रिड्यूस होगा तो सीधी बात है कि जो फीमेल है वो भी क्या होगा, कंसीव नहीं कर पाएगी। तो क्या करता है, अगर उनका शेप एबनॉर्मल है 50% से ज़्यादा, तो क्या करता है, फर्टिलिटी चांस को क्या करता है, कम कर देता है। अब लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज इन द स्पर्म्स हेड, मिड सेक्शन और टेल। ठीक है, क्या करता है वो, स्पर्म का लैब में क्या करते हैं, उन लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ कहाँ पे है। ठीक है, उनके हेड, मिड सेक्शन और टेल को, सारे तीनों पार्ट्स को क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल द स्पर्म कुड बी इमेच्योर। ठीक है, और कभी कभी क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि अगर जो स्पर्म है अगर वो इमेच्योर है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वो कभी एग के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो ये भी क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोटिलिटी। मोर देन 50% ऑफ स्पर्म मस्ट मूव नॉर्मली। ठीक है, क्या है, मोर देन 50% से ज़्यादा स्पर्म्स क्या होता है, नॉर्मली मूवेबल होते हैं, मूवमेंट करते हैं। एन आवर आफ्टर द इजैकुलेशन, कब, इजैकुलेशन के बाद। ठीक है, जब इजैकुलेट हो जाता है तब क्या होता है, 50% से ज़्यादा स्पर्म्स क्या होता है, मूवेबल होता है। स्पर्म मूवमेंट और मोटिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्टिलिटी। ठीक है, जो स्पर्म मूवमेंट है, स्पर्म मोटिलिटी है, वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलिटी के। ठीक है, क्योंकि जितना स्पीड उसका मोटिलिटी होगा, मूवमेंट होगा, तो उतना ही क्या है, वो अच्छे से फर्टिलाइज कर सकता है। बिकॉज स्पर्म मस्ट ट्रैवल टू फर्टिलाइज एन एग। ठीक है, जैसे मैं अभी बोली हूँ कि क्या होता है, जो आप लोग देखी होगी कोई वीडियोज़ वगैरह में भी, कि स्पर्म क्या होता है, जैसे इजैकुलेट होता है, स्पर्म बाहर आता है, स्पर्म क्या होता है, बहुत स्पीड से क्या होता है, एग की तरफ भागता है। इसलिए क्या है, स्पर्म का मोटिलिटी, स्पर्म का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑटोमेटिक सिस्टम एनालाइजेस द स्पर्म फॉर मूवमेंट एंड रेट्स देम ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 4। ठीक है, और क्या है, जो इसका एनालिसिस है, मोटिलिटी एनालाइज कैसे करते हैं हम, एक हम एनालाइज करते हैं, उसको क्या होता है, एक स्केल के बेस पे उसको हम क्या करते हैं, रेट देते हैं। जैसे 0 to 4 तक उसका रेट रहता है। ठीक है, तो 0 to 4 तक रहता है तो कैसा होता है, स्कोर ऑफ 0 मीन्स स्पर्म नॉट मूविंग। ठीक है, अगर 0 है तो क्या है, इसका मतलब कि स्पर्म बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। एंड स्कोर ऑफ 3 to 4 रिप्रेजेंट गुड मूवमेंट, और अगर 3 to 4 आता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मूवमेंट गुड है। ठीक है, और उनके बीच में अगर आता है 1 और 2 आता है तो इसका मतलब क्या है कि उतना अच्छा मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है लेकिन क्या है, जितना होना चाहिए उतना अच्छा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, 0 मतलब तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 1 to 2 मतलब कि थोड़ा बहुत मूवमेंट है, और 3 to 4 मतलब कि बहुत अच्छा मूवमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच। तो नॉर्मल पीएच क्या होता है, 7.2 से 7.2 से 7.8 तक इसका नॉर्मल पीएच लेवल होता है। तो पीएच लेवल हायर देन 8.0 कुड इंडिकेट द डोनर हैज़ एन इन्फेक्शन। अगर पीएच मान कितना आता है, 8.0 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो डोनर है उनका उनको क्या है, मतलब उनको इन्फेक्शन है। ठीक है, उनके सीमन में इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, लेस देन 7.0 could indicate the specimen is contaminated or
दैट द मैन इजैकुलेटेड डक्ट आर ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो स्पेसिमेन कंटामिनेटेड, स्पेसिमेन साफ नहीं, उसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आ रहा है, या फिर क्या है, जो मैन का इजैकुलेटरी डक्ट है जहाँ से इजैकुलेशन मतलब इजैकुलेट जो आपका स्पर्म सीमन है जो आता है डक्ट से, वो क्या है, वो ब्लॉक है। ठीक है, इसकी वजह से पीएच क्या है, कम दिखाता है। देन हम देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सीमन इज़ ग्रेटर देन 2 मिलीलीटर। ठीक है, क्या है, जो वॉल्यूम होता है सीमन का कितना होता है, 2 मिलीलीटर से ज़्यादा होता है। सॉरी। देन स्पर्म काउंट in a normal semen should be between 20 million to over 2000 million। ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि फर्स्ट ईयर में शायद, अगर पढ़े होगे तो पढ़े होगे, वरना मैं बताती हूँ कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, एक टाइम में जब सीमन से स्पर्म रिलीज़ होता है तो कितना स्पर्म रिलीज़ होता है, 20 to 200 मिलियन तक का स्पर्म क्या होता है, सीमन में आता है। ठीक है, उतना स्पर्म आप क्या करता है, वो एग की तरफ भागता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्म काउंट कहते हैं। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डेंसिटी, और इसके रिजल्ट को, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्म डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जो 20 मिलियन टू 200 मिलियन है ना, ये क्या कहलाता है, स्पर्म का डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, इफ़ दिस नंबर इज़ लो कंसीविंग कैन बी मोर डिफिकल्ट। अगर इसका नंबर कम होता है तो क्या होता है, जो फीमेल का कंसीविंग चांस क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अपीयरेंस कैसा होता है, यहाँ पेरेंट्स हो गया है, ये अपीयरेंस है। एक मिनट, ओके। द अपीयरेंस शुड बी वाइटिश टू ग्रे एंड ओपेल्सन। ठीक है, कैसा होता है इसका अपीयरेंस, थोड़ा वाइटिश या फिर ग्रेइश कलर में होता है। और कैसा होता है, ये ओपेल्सेंट होता है। ओपेल्सेंट मतलब ओपेल्सेंट का मतलब जैसे कि हमारे सामने कोहरा सा छाता है ना, कोहरा कोहरा धुंधला सा दिखता है, तो आपको वो जो फ्लूइड है वो भी आपको कैसा दिखेगा, ऐसा थोड़ा हल्का ओपेल्सेंट सा दिखेगा। ठीक है, सीमन दैट हैज़ अ रेड ब्राउन टिंट could indicate the presence of blood। ठीक है, अगर क्या सीमन में आपको थोड़ा रेड या फिर ब्राउन कलर सा दिखाई देता है तो क्या इंडिकेट करता है कि सीमन में ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर वो येलो कलर का इंडिकेट करता है, अगर येलो कलर उसमें दिखता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट को जॉन्डिस है या फिर किसी मेडिकेशन का वो साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से वो क्या थोड़ा सा येलोइश कलर में दिखता है। ठीक है, अगर ब्राउन रेड दिखता है तो ब्लड का प्रेजेंट शो करता है, और अगर येलो दिखता है तो या तो वो जॉन्डिस होगा या तो किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी रेंज इंडिकेट व्हाट परसेंट ऑफ स्पर्म आर कंसिडर्ड नॉर्मल इन साइज एंड शेप। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या है, कितना परसेंट वो नॉर्मल है, उसका साइज शेप जो नॉर्मल है वो हम देखते हैं। तो अगर 14% और उससे ज़्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, 10 to 14% तो इज़ स्टिल गुड फर्टिलिटी पोटेंशियल। ठीक है, अगर 10 to 14% दिखाता है तो क्या है, उसके अंदर जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो अच्छा है। 5 to 10% अगर दिखाता है तो क्या है, डिक्रीज फर्टिलिटी है। ठीक है, मतलब उससे क्या है कि उनका फर्टिलिटी लेवल क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। लेस देन 5% इज़ पुअर फर्टिलिटी पोटेंशियल। अगर 5% से कम है तो क्या है, बहुत ही जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है क्या है, बहुत ही पुअर है। ठीक है, बिल्कुल वो फर्टिलाइज जो स्पर्म है वो एग के साथ बिल्कुल फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। एबनॉर्मल रिजल्ट, हाँ ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एबनॉर्मल रिजल्ट्स मीन। ठीक है, एबनॉर्मल रिजल्ट अगर आता है तो वो क्या शो करता है कि या तो
उनको इनफर्टिलिटी है या फिर कोई इन्फेक्शन है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा रिजल्ट आया है, ठीक है, या फिर डिसीज़ है कोई, जैसे डायबिटीज़ वगैरह या फिर कोई अदर डिसीज़ है उसकी वजह से रिजल्ट ऐसा आ रहा है, ठीक है। जीन डिफेक्ट्स है, जीन डिफेक्ट्स की वजह से भी होता है, ठीक है। देन एक्सपोजर टू रेडिएशन, अगर कोई ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में रहता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रिजल्ट हमारा गड़बड़ आता है, ठीक है। तो ये था आपका जितना टॉपिक बचा था ना, मैंने कहा था ये वही है। अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट ख़त्म होता है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट ख़त्म हो गया आपके, 5th यूनिट कंप्लीट हो गया और 4th यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे 3rd यूनिट।